प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज सोमवार की सुबह है। सोमवार का दिन है। आज भोर के समय आप सब लोगों का स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके खेती बाड़ी के लिए, आपके धंधे के लिए, आपके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, आपसे जो दूरी है, आपके नज़दीकी में आएंगे। आप लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके नज़दीक हो। मित्रों, आज का वचन है, प्रेरितों की किताब है, उसका 17 अध्याय का 27 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने मानव जाति के लिए एक योजना बनाई है। मित्रों, अथेनी नामक नगर था, और अथेनी नगर के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। और यही के लोग अक्सर यह कहा करते थे कि अथेने शहर में ईश्वर की खोज करना मनुष्य की खोज करने से सरल है। मित्रों, उस समय अथेने नगर में अनेक लोग, अनेक मनुष्य, अनेक भगवान की आराधना करने पर भी वे अनजाने ईश्वर की भी पूजा करते थे। मित्रों, लेकिन आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सच्चे परमेश्वर को शायद नहीं पहचानते थे। मित्रों, वह लोग जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उस परमेश्वर को लोग नहीं जानते थे और उनसे दूरी उनकी बनी हुई थी। उनके घर में जब उनकी दूरी उस परमेश्वर से बनी हुई थी, अन्य देवी देवताओं में लगी थी, तो उनके घर में प्रत्येक जन, मित्रों, उस समय हर एक परिवार का प्रत्येक प्राणी बीमार था। प्रत्येक प्राणी अन्य बीमारियों से पीड़ित था। वैसे भी आज भी हम देखते हैं मित्रों, हर एक परिवार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। आप लोग अनुभव कर लीजिए, आप अपने शरीर के से अनुभव करिए। आप अपने शरीर को टटोल कर जांच करके अनुभव कीजिए कि आप बीमार हैं कि नहीं। आप कोई न कोई, किसी न किसी बीमारी से आप पीड़ित हैं। मित्रों, इसलिए कि आधुनिक काल में भी इस प्रकार के अनेक लोग पाए जाते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए एक महान योजना बनाई है। वह महान योजना है, मनुष्य उसकी योजना को जान करके और सच्चे जीवित परमेश्वर को जाने और उसकी आराधना करें। मित्रों, परमेश्वर, एक जीवित परमेश्वर को जाने और उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें।
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जैसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा पैदा हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु परमेश्वर के बिना नहीं बनाई गई। उसमें क्योंकि जो परमेश्वर ने बनाया था उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति था और ज्योति अंधकार में भी चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मित्रों, आज भी हम देखते हैं इस वचन के अनुसार, आज भी हम देखते हैं उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आज भी लोग नहीं पहचानते हैं। आज भी लोग उस परमेश्वर से अपनी दूरी बनाए हुए हैं। अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कोई नहीं उसकी आराधना करता, न उसकी पूजा करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लोग अंधकार को चुनते हैं, ज्योति प्रकाश में नहीं आना चाहते हैं। लोग अंधकार को चुनते हैं और उस वचन पर जो परमेश्वर ने वचन हम सबको दिया है, लोग उस वचन का पालन नहीं करते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। लोग परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हैं, अनजान हैं। जैसे लिखा है वचन में, चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, हत्या नहीं करना, परंतु ऐसे ही अंधकार में सारा मनुष्य, हर एक मनुष्य फंसा हुआ है। और उस जो अंधकार में सारा मनुष्य जाति फंसी हुई है, हर एक मनुष्य फंसा हुआ है, परंतु उस अंधकार से निकलना नहीं चाहता। उस अंधकार को उस चुंबक की तरह पकड़े हुए हर एक भाई न भाई को धोखा देता है, मित्र मित्र को धोखा देता है, पिता पुत्र को धोखा देता है। लोग लालच के बस में फंसे हुए हैं और लालच के मित्रों लालच के बस में होकर के लोग परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर से अनजान हो गए। मित्रों, मैं इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग, जैसे हम यूहन्ना की पत्री 1 का 6 देखते हैं, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने लगा कि वह ज्योति की गवाही दे, जिससे सब उसके द्वारा विश्वास लाए। उसी प्रकार हम गवाही आपके जीवन में हो। अगर आप परमेश्वर के वचन को थाम कर रखेंगे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आएंगी। आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आएंगी। आप बहुत बड़ी बड़ी गवाही देने वाले बनेंगे। मित्रों, मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या आप लोग बड़ी गवाही देने वाले बनना चाहते हैं? ज्योति की गवाही देना चाहते हैं? अंधकार से दूर होना चाहते हैं? तो अगर ये सब चाहते हैं तो आप लोग हमारी प्रार्थना में बने रहें और ये इस प्रार्थना को प्रतिदिन सुनें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ लेकर आएगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा और जितने हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, इस पूरे परिवार को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
हृदय से बड़ाई करते हैं, हृदय से प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग हमारे भाई बहन आपको ढूंढते हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग आपको ढूंढते हैं प्रभु जी, हृदय से ढूंढते हैं, मन की गहराइयों से ढूंढते हैं, तो प्रभु जी आप उनके साथ में हैं। परमेश्वर पिता, जो लोग ढूंढते हुए आएँ और वह टटोल कर प्रभु आपको पा जाएं, जिससे उनके जीवन का अंधकार दूर हो। वह आपसे जो दूरी बनी हुई शैतान आपसे दूरी उनकी बना दिया है, उनकी नज़दीकी आपसे हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग अनजाने परमेश्वर की पूजा करते हैं, अनजाने परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो लोग अंधकार में हैं, वो लोग बीमारी में फंसे हैं। प्रभु जी, उनकी बीमारी चली जाए और वो हमारे भाई बहन बच्चे सब अंधकार से बाहर निकलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, आज वो लोग जिनके पाप नहीं क्षमा हुए, प्रभु आज उनके पाप क्षमा हो जाए। मित्रों, अपने पापों की आज क्षमा मांगिए, जिससे आप लोग अंधकार से बाहर निकलें और ज्योति में आ जाएं। मेरे भाई और बहनों, हृदय की गहराइयों से आप लोग अपने पापों की क्षमा मांगें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज परमेश्वर आपको अंधकार से बाहर निकालकर ज्योति में लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। हमारे जितने भी भाई बहन, हमारे जितने भी मित्रगण प्रभु जी पापों का पश्चाताप करते हैं, आंसुओं के साथ में पापों की क्षमा मांगते हैं परमेश्वर पिता, उनके पाप चाहे पीले रंग के हों, काले रंग के हो, ज्वल रंग के हो, सब उनके पाप क्षमा हो जाएं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आपको ढूंढते हुए प्रभु जी इस वचन के द्वारा आपके पास आते हैं। प्रभु जी, उनके साथ में आप हो और परमेश्वर पिता आपका वचन उनके साथ में हो। परमेश्वर पिता, वो ज्योति से अंधकार में आए और उनके जीवन में जो अंधकार है चला जाए और ज्योति में आ जाए। जो लोग प्रार्थना करते हैं, जिनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, वो निराश हैं, वो निराशा चली जाए और उनको आशा की आशीष मिल जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उसका उत्तर देने जा रहा है। मैं प्रभु जी इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, जो लोग ढूंढते हुए आपके पास में आए हैं, उनको आप मिल गए हैं। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जितने लोग परमेश्वर पिता आपकी प्रतीक्षा में हैं, ढूंढते हैं, उनकी प्रतीक्षा खत्म हो और वह आपके नज़दीक आएँ और उनका उद्धार हो, उनका कल्याण हो। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगता हूँ। आमीन।